भक्तों, हर हर महादेव। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। बहुत सारे भक्तों का सवाल आ रहा था कि भगत जी हमें ये बताएं कि परमिट तो हमारे बन गए हैं, अब हम बैग पैक करना चाह रहे हैं तो क्या क्या हमें आइटम्स लेके जानी है, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे यात्री फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। तो बता दूं आपको एज पर माई पास्ट एक्सपीरियंसेस और क्या होना चाहिए और किसको आप इग्नोर कर सकते हैं, आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो के अंदर इन डिटेल। बस आपको कहना चाहता हूँ क्या कि अपने इस वीडियो के माध्यम से कि आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं किसी सोर्स के थ्रू, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और उन भक्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो इस साल यात्रा पर जा रहे हैं श्री अमरनाथ जी की। बता दूं आपको, बैक पैक को लेके हमेशा से दुविधा रही है कि हम लोग क्या पैक करें क्या ना पैक करें। तो मैं आपको पूरा का पूरा गाइड करूंगा, उन चीज़ों को स्किप करवाऊंगा जो नहीं चाहिए होती हैं और जो चीज़ें चाहिए होती हैं उसके बारे में बात करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्योंकि बेमतलब हम बैग लेके जाएंगे अपने शोल्डर पे रख के तो कोई मतलब नहीं बनता। तो सामान वही रखेंगे जो हमें चाहिए, बाकी हम स्किप कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ले जाना चाहो तो इट्स अप टू यू, बट मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, बाकी आपकी मर्जी है। लेकिन क्या सामान होना चाहिए जो कि टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर है हमारे बैग के अंदर, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए चलता हूँ आपको कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे आपको बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ताकि आपको चीज अच्छे से समझ आ सके। तो सबसे पहले कहना चाहूंगा कि लगाएं हाजिरी कमेंट सेक्शन के अंदर हर हर महादेव। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, थिंग्स टू पैक इन योर बैग फॉर श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025। इसको मैंने बहुत इजी वे में बना के दिया है आपको पीपीटी के माध्यम से। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, पॉज करके, आपकी बहुत हेल्प करने वाला है ये। बात करते हैं क्लोथिंग एसेंशियल। देखिए, हमारे पास क्लोथिंग भी है, हमारे पास बैग भी है, शूज भी है और कुछ आइटम मिसलेनियस भी है, डॉक्यूमेंटेशन भी है, बहुत कुछ है। उन सबको मैंने यहाँ पे एक सिस्टम बना दिया है, एक अलग अलग पॉइंट के साथ सब हेडिंग कर दी है ताकि आपको इजी रहे। तो सबसे पहली स्लाइड जो आती है मेन, वो आती है क्लोथिंग एसेंशियल्स कि मुझे क्लोथिंग के अंदर मैं किन किन क्लोथ्स को ऐड करूंगा अपने बैग के अंदर ताकि दिक्कत ना हो। अब ये डिपेंड करेगा आपके टूर के ऊपर कि आपका टूर कितने दिन का है। अगर आप पहलगाम से जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आप 3 दिन मान के चलेंगे। अगर आप बालटाल से जाके बालटाल से आ रहे हैं तो फिर आपका 1 डे में हो जाएगा या 2 दिन में हो जाएगा, इससे ऊपर नहीं। लेकिन गर्म कपड़े रखने कितने हैं ये हम देख समझेंगे अभी इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले बात करते हैं थर्मल इनरवियर, ये हमें चाहिए। वूलन स्वेटर, इसको आप स्किप कर सकते हैं। फ्लीक्स जैकेट, जैकेट्स जो हम लोग डालते हैं अपने कवर करने की, जो कि जिपर होती है, अंदर से गर्म होती है, एक काम करती है वाटर प्रूफ यहाँ पे विंड शीटर का, वो जैकेट हमारे पास होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इनर वेयर की कि हमें क्यों चाहिए। देखिए, अगर आप जा रहे हैं बालटाल से तो पहलगाम से, तो मैं समझता हूँ आपको कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि धूप होती है, आप ट्रैक कर रहे होते हो, तो कहीं भी आपको वहां पे सामना नहीं करना पड़ेगा ठंड का। प्रॉब्लम कहाँ आएगी अगर आपको रात को स्टे करना होता है, लेकिन क्योंकि गुफा में तो रुकने की जगह ही नहीं है, तो रुकना कहाँ है। पहलगाम रूट पे आता है शेषनाग, वहां पे स्टे करते हैं तो पारा तकरीबन 4 से 5 डिग्री का होता है, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो वहां पे आपके पास होना चाहिए इनर। हम बात करें गरम गरम स्वेटर की, हमें मतलब मोटे मोटे स्वेटर चाहिए, वुलन स्वेटर चाहिए, बड़े बड़े ना भारी पहलगाम, उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो आप रखिए अपने पास थर्मल इनरवियर जो कि अच्छी क्वालिटी का हो, जो कि बिल्कुल बॉडी के साथ चिपक के रहता है, ताकि उसके ऊपर हम कपड़े डालें तो कोई दिक्कत ना हो, मतलब फुलावट ना आए ज्यादा। ठीक है, तो इनर वियर हमारा इसलिए होता है। उसके बाद आप गर्म शर्ट पहनिए और उसके बाद आप जो गर्म जैकेट होती है उसको पहनिए। टोपी, मफलर, ग्लव्स, ये सब रखिए अपने पास शेषनाग में स्टे करने के लिए। अगर आप जा रहे हैं हेलीपैड से तो उतरना पड़ेगा पंचतरणी, तो अगर आपको वहां पे स्टे करना पड़ेगा तब भी आपको यही कपड़े काम आएंगे। अदरवाइज जो आपके थर्मल इनर वेयर हैं वो आपके कहीं भी काम नहीं आएंगे, ना ही आपके पहलगाम आएंगे, ना ही आपके बालटाल काम आएंगे, क्योंकि वहां पे ठंड नहीं होती है, वहां पे नॉर्मल रहता है, ठंड आपको ऊपर जाके मिलती है। वहीं हम बात करते हैं लॉन्ग स्लीव शर्ट। ये शर्ट अगर आपके पास है लॉन्ग स्लीव फुल बाजू तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि सन टैनिंग वहां पे काफी होती है। ठीक है, तो टैनिंग से आपको बचना है, तो आपकी जो आर्म्स है अगर ढकी रहेंगी फुल स्लीव के साथ तो वो आपको काफी हेल्प करेगा। वहीं हम बात करते हैं ट्रैकिंग पैंट्स की। तो ट्रैकिंग पैंट जो होता है हमारा, वो वाटर प्रूफ भी आते हैं, तकरीबन 400 से 500 के बीच में आ जाता है, तो आप लेके चलिए, लाइट वेट होते हैं, आपको पानी से ही बचाएगा। और अंडर गारमेंट्स की बात करें तो आप लेके जाए कम से कम, ऐसा नहीं है कि आपका टूर 10 दिन का है तो आप 10 दिन के हिसाब से 10 रखेंगे, क्योंकि 10 रखेंगे तो बैग में भार तो आएगा ना। तो इससे अच्छा बेटर है कि आप रखिए 5 या फिर 4, इसको रोटेशन में डालिए धोने के बाद, क्योंकि एटलीस्ट आप अगर आप 10
दिन के कपड़े लेके जाएंगे अपने साथ, तो वही शर्ट, वही पैंट और फिर वही अंडरगारमेंट्स, तो मतलब 10 जोड़े हो जाएंगे बेसिकली आपके। तो आप 4 से 5 लेके जाइए ताकि उसको रोटेशन में चेंज कर सके आफ्टर वॉश। तो साथ में अगर आपका रिन की टिक्की होगी तो वहीं पे धोते रहिए, सुखाते रहिए, काम होता रहेगा। तो हम तो ऐसे ही करते हैं, बाकी इट्स योर चॉइस कि अगर आपको कैरी करना है तो कर सकते हो, बट अगर बैग को छोटा करना है तो ऐसे कर सकते हो, क्योंकि बैग को छोटा करके ही बेनिफिट है, भले आप उठाओ या भले ही पिट्ठू उठाए, तो कोई मतलब नहीं बनता। वहीं बात करें ग्लव्स की, सॉक्स की, कैप की, स्कार्फ की और मफलर की या हैट की, ये बहुत जरूरी है। कारण क्या है, जब घोड़े चलते हैं वहां पे तो वहां पे डस्ट उड़ती है, डस्ट उड़ेगी सारी मुंह पर आती है। गॉगल्स पहने होंगे तो पहला आपको बचाएगा अल्ट्रा वायलेट रेस से, ठीक है, जो धूप की किरणें होती हैं बहुत तेज होती हैं, आपको वो बचाएंगी, टैनिंग से बचाएंगी आपको। और वही बात करते हैं, जो अगर आपका हैट होगा तो सिर जो आपके जो बाल है वो बचेंगे धूल मिट्टी से। और आपका जो मास्क होगा पूरा से कवर किया होगा, सिर्फ आईज ओपन होंगी, ऊपर गॉगल्स होंगे आपके, तो उसका प्लस पॉइंट क्या रहेगा आपका कि आपकी मिट्टी आपके कान में, आपके मुंह में, आपके नाक में नहीं आएगी, जिससे आपको एलर्जी होने की संभावना नहीं रहेगी। क्योंकि अगर आप ओपन रहेगा तो एलर्जी बहुत जल्दी हो जाती है, मेरे को तो बहुत जल्दी होती है, लेकिन अगर आपको भी लगता है कि हो सकती है तो अपना फेस कवर कीजिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं, मिट्टी से पूरा भर जाएगा। तो ये तो आपकी क्लोथिंग एसेंशियल्स थी। तो कुल मिला के अगर हम 4 दिन का टूर बनाते हैं यात्रा का, तो मैं तो अपने जोड़े 2 लेके जाता हूँ, क्योंकि मैं जाके लेने के बाद वहां पे 2 लेता हूँ। तो आप ऐसा कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस, अगर कैरी करना है तो कर सकते हो। शूज की बात अभी आगे जाके करूंगा, फिलहाल हम क्लोथिंग की बात कर रहे हैं। नंबर 2 बात करते हैं। नंबर 2 में आता है फुटवेयर। फुटवेयर आपको क्या ले जाने की 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है शूज और एक होता है सैंडल। सैंडल आपको ट्रैक पे लेके नहीं जाना, लेकिन अगर आप वहां पे रुकते हैं बारडाल वगैरह में तो आपको बार बार वॉशरूम जाना है, यूज करना है, तो अगर आप ग्रुप के अंदर है तो अगर आपके पास एक सैंडल या स्लीपर भी होगा तभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शूज तो आपको चाहिए ही चाहिए, वो भी आपको चाहिए लेसेस वाले, ताकि आपको ट्रैक करने में दिक्कत ना हो। फुटवेयर की बात करूंगा तो आपको ट्रैकिंग बूट चाहिए, जो कि वाटर प्रूफ हो और एंकल सपोर्ट हो। एंकल से क्या होता है, जब हम ट्रैक करते हैं इंक्लाइन मोड के ऊपर, तो हमारे को जो एंकल है ना बड़ा सपोर्ट करता है, तो दर्द नहीं होती वहां पे। तो एंकल वाला रखिएगा, कहीं तो हाई एंकल आते हैं, कहीं नॉर्मल एंकल आते हैं, तो नॉर्मल वाला भी चलेगा, हाई की जरूरत नहीं है। क्योंकि शूज ऐसे लीजिए ताकि आपके आगे भी काम आ जाए, ऐसा ना हो कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करें यात्रा के लिए फिर आपके काम ही ना आए, उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो ट्रैकिंग शूज हमारे पास बहुत सारे हैं, मतलब हमारे पास लिंक्स में बहुत सारे हैं, तो आपको मैं सजेस्ट भी करता हूँ, अगर आप जाना चाहो तो देख सकते हो। शूज कंफर्टेबल होने चाहिए, मेमोरी फॉर्म वाले होने चाहिए ताकि आपको कंफर्ट दे, शॉक ऑब्जॉर्व करे, और दूसरा आपका जो उसकी ग्रिप है वो अच्छी होनी चाहिए और लाइट वेट होना चाहिए। वाटरप्रूफ अगर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपका पैर है, तो आप क्या करें, पहले पैर के ऊपर डाल दीजिए पॉलीथीन, पॉलीथीन करने के बाद फिर डालिए सॉक्स, सॉक्स के बाद फिर डालिए पॉलीथीन, उसके बाद उसको शूज में डाल दीजिए पूरे पैर को। तो आपका जो पैर है बेसिकली वो डबल लेयर के अंदर आ जाएगा पॉलीथीन के अंदर, जिससे कि आपका पैर गीला नहीं होगा। पैर गीला नहीं होगा तो आपका बच गया ना। तो वाटरप्रूफ शूज क्या करने हैं, बहुत महंगे आते हैं, कोई मतलब नहीं बनता। तो उसके लिए जो आपका सब्स्टिट्यूट था मैंने आपको बता दिया, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन कंफर्टेबल शूज होने चाहिए, मेमोरी फॉर्म वाले होने चाहिए, एंकल सपोर्ट होने चाहिए, साथ ही साथ आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब इसमें आपका चाहे वो यंग अडल्ट है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो पेरेंट्स है, चाहे वो वाइफ है, आपके उनके लिए ऐसा पेयर ऑफ शूज ले सकते हैं। वही बात करें, कॉटन सॉक्स भी चाहिए, वुलन भी चाहिए, लेकिन मेक श्योर जब आप ट्रैक स्टार्ट करेंगे तो आपको कॉटन के सॉक्स पहनी है, वुलन नहीं पहननी है। वुलन तब निकालेंगे जब हमें रात को स्टे करना होगा शेषनाग में, या फिर कहीं ऊपर बालटाल से ऊपर जब जाएंगे आरती के लिए, अगर आप रुकते हैं ब्राड़ी मार्ग में तो तब आपको पहननी होंगी जब आप स्टे करेंगे। चलने के टाइम पे आपको गर्म नहीं पहननी है, बिकॉज उसके अंदर मॉइस्चर आ जाएगा, वो गिल्ली हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको अच्छा है कि आप कॉटन की पहने। तो ये थी बात आपकी फुटवेयर की। वहीं हम बात करते हैं गियर एंड इक्विपमेंट्स की। क्या क्या हमें इक्विपमेंट्स चाहिए, क्या क्या हमें गियर चाहिए अपनी थ्रू आउट यात्रा के टाइम पे, वो आपको बता दूं। सबसे पहली चीज हमें चाहिए 35 से 50 लीटर का बैकपैक। बैकपैक मीन शोल्डर बैग, जो हम लोग रखते हैं अपने पास, जहां पे हमारी सारी आइटम्स जो उस बैग के अंदर होंगी। तो वो कम से कम चाहिए 35 से 50 लीटर का, जो कि विद रेन कवर हो। आजकल के जो बैग आते हैं वो रेन कवर सपोर्ट के साथ आते हैं, इसको हम पूरा का पूरा रैप कर देते हैं ताकि बारिश अगर आए तो किसी भी जिप के कंपार्टमेंट से पानी अंदर एंटर ना कर सके। तो वो वाला आपको बैकपैक लेके जाना है विद रेन कवर, ठीक है, जो कि आपका डे पैक। और इस साथ में होता है डे पैक। डे पैक क्या होता है, छोटा सा हैंड बैग होता है जिसके अंदर अपना स्मॉल आइटम, जैसे कोई आपकी सिर दर्द की दवाई है, कोई आपका विक्स वेपोरब है, कोई हैंकी है, कोई मोबाइल चार्जर है, मेमोरी कार्ड है, कैमरा है ना, फोन है, कुछ भी है। मतलब छोटे छोटे सामान के लिए आप बड़ा बड़ा बैग खोलेंगे, क्योंकि जो आपने बैग डाल दिए है आगे पीछे अपने रेन कवर सपोर्ट के साथ, उसको बार बार तो खोलेंगे नहीं। तो अपने साथ एक छोटा जो है रखना है अपने
बैग्स को डे पैक बोलते हैं, वो हमारा आगे शोल्डर पर आया था, हमारा पीछे बड़ा बैग, आगे छोटा सा बैग। तो छोटी मोटी आइटमें हम यूज करते हैं, बार बार चाहिए होती है हमारे को, तो आप उस बैग में डाल सकते हो। वहीं हम बात करते हैं ट्रैकिंग पोल्स। जैसे हम बात करते हैं लाठी की, है ना, लाठी चाहिए होती है, लाठी जो हमारा साथी होती है, जो हमारा साथ देती है ट्रैक करने में। तो ऐसे ट्रैकिंग पोल्स भी आते हैं जो कि काफी कॉस्टली होते हैं, बट वो हमारे को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं इंक्लाइन मोड पे या डिक्लाइन मोड पे। तो अगर आपके पास वो ट्रैकिंग पोल नहीं है, क्योंकि आप ट्रैकिंग नहीं करते हैं, अक्सर जो करते हैं उनके पास होता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे, वहां से लाठी ले लेंगे। तो लाठी लेने के बाद आप आगे उनको यूज करेंगे, वो आपके बहुत काम आएंगी। लाठी के बिना मैं समझता हूँ आपको ट्रैक स्टार्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। वही हम बात करते हैं फ्लैश लाइट। हालांकि कई जगहों पर फ्लैश लाइट नहीं है, लेकिन ज्यादातर एरिया में आपकी जो है लाइट्स लग चुकी हैं वहां पे, जो कि सोलर पैनल इक्विप्ड हैं। लेकिन कहीं अगर लाइट बंद होती है, नहीं होती है, टेंट में नहीं होती है, तो आपके टॉर्च काम आएगी। तो टॉर्च आपके बैग में होनी चाहिए। वाटर बॉटल होनी चाहिए ताकि आप पानी पी सके, एंड मेक श्योर आपके पास थर्मोफ्लास्क वाली होनी चाहिए। ये कब काम आएगी, जब आपको पानी एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन वाला पानी चाहिए। अगर आप कहीं स्टे कर रहे हैं शेषनाग वगैरह में, तो आपको सारा वहां पे पानी बहुत चिल्ड मिलेगा। तो अगर आपने भंडारे से कहीं रख के रिक्वेस्ट करवा के पानी गर्म या कोसा डलवाया है, तो फिर वो आपको मेंटेन करके रखेगा, आपको बार बार चिल्ड पानी नहीं पीना पड़ेगा। अगर आप चिल्ड पियेंगे तो कहीं ना कहीं गला खराब हो सकता है। तो ये वाटर बॉटल जो आपकी है फ्लास्क वाली, ये आपके पास जरूर होनी चाहिए। वहीं हम बात करते हैं पर्सनल हाइजीन एंड टॉयलेटरीज। ये तो बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि टॉयलेट तो वहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन साबुन सोप कहाँ मिलेगा आपको, नहीं मिलने वाला ना। तो खुद आपको घर से लेके जाना होगा। घर से लेके नहीं जाएंगे तो जब बेस कैंप में जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगा, तो आपको बाय करना पड़ेगा। लेकिन आपको अपने बैग में तो कैरी करना ही पड़ेगा ना, ऑब्वियस ही बात है। नहाएंगे तो कैसे करेंगे, साबुन चाहिए आपको, तो आपको टूथब्रश चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, बायोडिग्रेडेबल सोप्स एंड शैम्पूज चाहिए, ताकि वो जो है ना इको फ्रेंडली हो। वहीं हम बात करते हैं वेट वाइप सिस्टम, चेहरा साफ करते हैं जब पसीना आता है। हैंड सैनिटाइजर चाहिए, बार बार साबुन थोड़ा निकालेंगे हाथ साफ करने के लिए। तो सैनिटाइजर है, यूज अपना डाला और रब किया, काम खत्म। देयर इज नो नीड टू क्या करो, आप जिप खोल के साबुन निकालो, फिर दो, फिर गीला होगा, फिर कहाँ रखोगे उसको। तो सैनिटाइजर बहुत काम आता है। मॉइस्चराइजर क्रीम होती है, लिप बाम होता है, लिप बाम बहुत काम आती है। सनस्क्रीन होती है आपकी, टॉवल होते हैं एंड टॉयलेट पेपर। तो ये सारे वो चीजें हैं जो मैंने आपको बताया है कि पर्सनल हाइजीन एंड टॉयलेटरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके वो जो मैंने बताया था डे बैग, जो हम आगे डाल छोटा सा बैग डालते हैं, उसमें आप कैरी कर सकते हो। तो इसको हम डाल देंगे बड़े बैग के अंदर, तो फिर आपको बार बार बड़ा बैग खोलना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी आपने रेन कवर के साथ डाल रखा है। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना कीजिए। वहीं हम बात करते हैं मेडिकल किट की। अब मेडिकल किट कहते तो हैं कि वहाँ हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरीज है, मेडिकल कैंप है, बहुत काम आते हैं। लेकिन बता दूं आपको, हमारी खुद की दवाइयां जो हमें पता होती है कौन सी सपोर्ट करती है हमारी बॉडी को, सूट करती है हमारी बॉडी को, हम वही लेके चलेंगे। देखो मेरा तो फंडा बड़ा क्लियर है। मेरा अगर सिर दर्द होता है तो मेरी गोली होती है फेनेक। मैं कुछ और खा लूँ, साइडोन खा लूँ, डिक्लोमिन खा लूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे को चाहिए फेनेक, जो कि मुझे 10 मिनट में आराम दे देती है। तो ऐसे ही माइट भी आपकी बॉडी हो सकती है। तो जो भी आप दवाई खाते हो वो दवाई साथ लेके जाएं, तो आपको जल्दी आराम देती है। तो किट की बात करें तो यहाँ पे आपका क्या है, पैरासीटामोल है, एंटीबायोटिक्स है, बैंडेड्स है, एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट्स है, ये सब तो आपको कैंप के अंदर मिल जाएंगी। लेकिन एल्टीट्यूड सिकनेस जो होता है ये डिफरेंट चीज होती है। तो यहाँ पे है डायमक्स, तो ये आप दवाई रखिए, नहीं तो वहां भी आपको मिल जाएगी। कोई ऐसे कोई दिक्कत घबराने की नहीं है, क्योंकि मेडिकल कैंप हर जगह है। लेकिन कहते हैं ना कि जिसको आदत है अपनी दवाई कैरी करने की, तो वो अपनी इस दवाई को उस बैग में शामिल कर लें। नहीं तो ये दवाइयाँ तो आपको वहां पे इजीली मिल जाएंगी, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। आई एंड ईयर ड्रॉप, कई बार क्या होता है हाइट पर जाते हैं तो कानों में आवाजें आती हैं, कानों में आवाजें आती हैं, आंखें सूज जाती है, स्वेलिंग होता है। तो आई ड्रॉप्स या ईयर ड्रॉप्स वहां बड़े काम आते हैं। नोज जो कंजेशन होता है, इसे कहते हैं विक्स पेपर, आप जो डालते हैं नाक के अंदर ताकि वो नाक को आराम दे, जो कंजेशन है वो उसको वो निकाल दे, तो वो काम आती है, विक्स की आती है। तो आप बोल सकते हो, क्योंकि वो आपको वहां पे नहीं मिलेंगी, वो दवाई मिलेंगी। लेकिन ये विक्स जो वेपर अब है आपकी, वो आप इसको यूज कर सकते हो, जो कि आपको डीकंजेस्टेंट के रूप में मानी जाती है, जो कि कंजेशन यहाँ पे होती है नोज के अंदर, उसको रिमूव कर देता है। तो ये आपको रखनी पड़ेंगी, आपको वहां नहीं मिलेंगी। बाकी जो मेडिसिन है जैसे मैंने आपको बताया हाई एल्टीट्यूड की, वो आपको वहां मिल सकती है। ये थी बात आपकी मेडिकल किट की। और वहीं फिर बात करते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट्स एंड आइडेंटिफिकेशन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए ध्यान से। सबसे पहले आपका फोटो का जो आईडी प्रूफ है, चाहे वो पासपोर्ट हो चाहे वो आधार कार्ड हो, वो तो आपके हमेशा आपके बैग में या आपकी पॉकेट में होना चाहिए। वही हम बात करते हैं यात्रा परमिट होना चाहिए, और आपका जो RFID काउंटर कार्ड है, सॉरी, जो बनाया हुआ काउंटर से आपने, वो गले में पहनना है थ्रू आउट द यात्रा। मतलब जम्मू से जाएंगे, जम्मू तक आपको वो पहनना है, जम्मू तक नहीं सॉरी, जब वो बालटाल से वापस आएंगे या पहलगाम से आएंगे तो आपसे वहां ले लिया जाएगा। जब तक आप यात्रा करेंगे आपको पूरा पहनना पड़ेगा। वही हम बात करते हैं आपका कंपलसरी मेडिकल सर्टिफिकेट, वो आपके पास होना चाहिए। और आपको इन सबको स्टोर करना है, कीप रखना, आपको रखना है मतलब एक वाटर प्रूफ पाउच के अंदर, ताकि कोई बरसात अगर होती है तो कोई भी डॉक्यूमेंट गीला ना हो। इसके अंदर आपने एक चीज और देखनी है कि आपने एक ब्लैंक पेपर के ऊपर अपनी डिटेल डालनी है कि आप कहाँ से आए हो, आपका नाम क्या है,
इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, आपके ग्रुप में कितने लोग हैं जो समय यात्रा कर रहे हैं, उन सबका डिटेल, उन सबका नंबर वहां पे होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इन केस अगर मान लीजिए आरएफआईडी कार्ड तो पहना हुआ है, ठीक है, वो तो पता लगा ही लेंगे, लेकिन आपके ग्रुप में अगर 3-4 लोग हैं तो उस पर्ची पे आप 3-4 बंदों का नाम लिखा हुआ है। अगर कहीं ना कहीं तबीयत खराब होती है, प्रॉब्लम होती है, बंदा गिर जाता है और चक्कर आ जाते हैं और कोई देखने वाला नहीं है, टीम आगे जा चुकी है, तो जो कोई नया बंदा आएगा वो जेब को दिखेगा, हाथ डालेगा तो उसको पेपर दिख जाएगा आपका कि आपने को लिख रखा है ना, कुछ बंदों की एड्रेस और नाम और फोन नंबर के साथ, तो वो उनको संपर्क कर सकते हैं। तो कुछ जिम्मेदारी तो बनती है आर्मी पर्सनल की, जो कि आरएफआईडी कार्ड से निकालेंगे, बट वो जो आरएफआईडी कार्ड होगा उसमें नंबर वो दिया होगा जो कि आपके घर का है। जैसे कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, तो नंबर वहां का दिया होगा, लेकिन उस समय यात्रा में आपके साथ ग्रुप किसने ज्वाइन की है, आप उसके नंबर डालिए ताकि आगे पीछे होने पर भी आपको संपर्क किया जा सके। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स के अंदर डालना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंड वैलिड पॉइंट है। वहीं हम बात करते हैं फूड एंड स्नैक्स की। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं भंडारे बहुत है वहाँ पे, लेकिन भंडारे पहुंचोगे तो खाओगे ना, उसके बीच में क्या करोगे, तो आपको वो चीजें चाहिए जो आपको एनर्जी बूस्टअप करे। वो क्या है, आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, एनर्जी बार्स हैं, चॉकलेट्स हैं एंड बिस्किट्स हैं। बिस्किट्स तो मैं कहता हूँ कि आप अवॉइड करें, लेकिन जो चॉकलेट्स हैं, एनर्जी बार्स हैं और ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे मूंगफली है, आपका बादाम है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं एनर्जी बूस्टअप करने के लिए। हालांकि बिस्किट्स जो है वो ज्यादा नहीं करते, उसमें शुगर होती है तो वो डाउन करती है बेसिकली, तो शुगर को छोड़िए, आप जो एलिमेंट्स हैं, पीनट्स हैं, एनर्जी बार्स हैं, चॉकलेट्स हैं, ये आपके बहुत काम आने वाली हैं। उसके बाद ग्लूकोज टैबलेट्स आती हैं आपकी, पानी आपको पर्याप्त मात्रा में आपको होना चाहिए, वाटर प्यूरिफिकेशन टैबलेट्स भी आती हैं। अब क्या होता है, हम बालटाल में जाते हैं या पहलगाम में जाते हैं, पानी पीते हैं, तो हमें पता नहीं होता कि पानी कैसा कैसा नहीं, तो कितनी आप बोतल लेंगे, है ना, कोई मतलब नहीं बनता। तो बोतल अगर आप वहां पे भर रहे हैं उस पानी की, तो उसमें आप डाल दीजिए उस टैबलेट को, आपको लिंक फोटो दिख भी रही होगी, आपको मिल जाएगी अमेजोन से, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो 150 रुपए की तकरीबन 100 के आसपास आती हैं टैबलेट्स, जो कि 1.5 रुपीज की पड़ती है पर टैबलेट। तो एक बोतल में आई थिंक 2 डलती हैं, वो डाल लीजिए तो पानी को वो साफ कर देता है, तो वो पानी आप पी सकते हो और आगे भी आपके वो काम आएगी जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो। और चौथी चीज, आपको जो नॉन वेज फूड है वहां पे तो अलाउड ही नहीं है, ना भंडारे में ना आप कैरी कर सकते हो, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो फूड आप वही रखेंगे जिसमें फ्रूट्स आता है और बार्स आती हैं, चॉकलेट्स आती हैं और कुछ आपके पीनट्स, या फिर हम बात करें एलिमेंट्स की, वो आपके बहुत काम आएंगे। फिर हम बात करते हैं मिसलेनियस आइटम्स की, जो मैंने आपको बताया कि सन ग्लासेस चाहिए, ठीक है, पॉकेट नाइफ चाहिए। हालांकि पॉकेट नाइफ हम क्यों मांगते हैं कि अगर कोई मान लो कोई कपड़ा है, कोई धागा है, कोई फट गया, वैसे तो अलाउड नहीं है, बताऊं आपको, आपका बाहर ही उतार देंगे, लेकिन कई लोग जो है पॉकेट नाइफ लेके जाते हैं कि फ्रूट को कट करने के लिए। लेकिन अगर हो सकता है कि जब एंटर करेंगे तो आपको शायद उतार भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पॉकेट नाइफ छोटा सा होता है, इतना बड़ा नाइफ लेके जाना कि जो हम जिससे हम आलू प्याज काटते हैं, छोटा सा होना चाहिए, वो चलेगा, ठीक है। विसल आपके पास होनी चाहिए, ताकि आपके ग्रुप में है, सीटी मारेंगे तो पता लग जाएगा हाँ मेरे बंदे ने आवाज मारी है, विसल होगी तो काम आएगी आपके। उसके बाद पावर बैंक की बात करें, पावर बैंक चाहिए, चार्जर का अडेप्टर चाहिए, आपकी सी केबल, यूएसबी केबल, जो भी आपको टाइप की केबल सपोर्ट करती है फोन में, वो केबल आपके पास होनी चाहिए। स्विंग किट लिखा है हालांकि, ताकि अगर कुछ आपका जो जैसे वाटर प्रूफ आपका मान लीजिए लोअर है, ठीक है, अगर वो फट जाता है तो उसको सिलने के लिए काम आएगा। ये तो है नहीं ना उसको आप गिर देंगे बाहर, तो एट द स्पॉट कहाँ मिलेगा, तो सुई धागा आपके पास होगा तो आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। डायरी और नोटबुक मैंने बताया ऑप्शनल है, क्योंकि मैं लेके जाता हूँ कि जो भी मेरे खर्चे होते हैं, जो भी कुछ लिखना होता है, मैं साथ लिखता रहता हूँ। तो अगर आपको लिखने की आदत है तो आप रखिए, ऑप्शनल है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और डिटेल आपको डालनी है, एक पेपर के ऊपर लिख के रखनी है और हमेशा उस पेपर को अपने जेब में रखना है, ताकि अगर आप कहीं बेहोश होते हैं, खुदा ना खासा ऐसा होता है, भगवान ना करे, तो अगर कोई ऐसा हादसा होता भी है तो जो लोग वहां से गुजर रहे होंगे वो आपको उठाएंगे, आपके पॉकेट में हाथ डाल के देखेंगे कि कोई कॉन्टैक्ट नंबर तो नहीं है। तो ये लिखने से आपका फायदा ये होगा कि वो इजीली आपको अप्रोच कर सकते हैं। वही हम बात करते हैं सेफ्टी टिप्स की एंड प्रिकॉशंस की। तो यहाँ पे आपको रोज जो है हल्का सा 5 किलोमीटर का जो है वॉक शुरू करना है, और ट्राई करें कि अगर आप 4th या 5th फ्लोर पे हैं तो स्टेयर का यूज करें इंस्टेड ऑफ लिफ्ट, ताकि आपको इंक्लाइन मोड के ऊपर चढ़ने की आदत बने। हमेशा अपने बॉडी को जो रखें हाइड्रेट, पानी पीते रहें, गला सूखने मत दें, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। जो आपकी ड्रेसेस हैं उसको लेयर में पहने, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले अंडर गारमेंट आती है, उसके बाद फिर आप इनर डालेंगे, इनर के बाद फिर आप शर्ट डालेंगे, शर्ट के बाद जैकेट डालेंगे, लेकिन कब, जब वहां ऊपर ठंड में पहुंचेंगे। ट्रैकिंग के टाइम पे तो मैं समझता हूँ कि आपके फुल स्लीव शर्ट ही काफी है। और आपको हमेशा तैयार रहना है सडन वेदर चेंजेस के ऊपर, कि बरसात अगर होती है या बर्फ अगर होती है तो आपको उस समय अडॉप्ट करना है अपने आप को, तो आपके पास कपड़े होने चाहिए। हमेशा ग्रुप के अंदर रहें और आपके जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स हैं हमेशा आपके हैंडी होने चाहिए, आपकी जेब में होने चाहिए, उस पेपर के ऊपर लिखे हुए जो मैंने आपको बताया था।
तो लास्ट में बात करते हैं कंक्लूजन की। ओवरऑल जो मैंने आपको बताया सभी आइटम्स जो हैं ये आपके बैग में होनी चाहिए। बैग मोटा मोटा 35 से 50 लीटर का होना चाहिए, विद रेन कवर सपोर्ट होना चाहिए, जिसमें सारे कपड़े आप बैग में डालेंगे ताकि बारिश अगर होती है तो आपका गीला ना हो। वहीं डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे तो वाटरप्रूफ पाउच के अंदर होना चाहिए और वो भी आपके बैग के अंदर रहेगा। एक छोटा सा बैग होगा आपका जो हम डालेंगे आगे या फिर हाथ में पकड़ेंगे, जिसमें आपकी छोटी छोटी सामान होगा, जैसे मैंने आपको बोला कि सुई धागा हो गया, आपका चार्जर हो गया, आपकी कैंडीज या आपकी बार्स होंगी, चॉकलेट्स होंगी, आपकी एलिमेंट्स होंगे, ये जो आपको बार बार सामान निकालना होता है वो रख सकते हो। ठीक है, इन चीजों की आपके लिए बहुत जरूरत पड़ेगी, तो छोटा बैग भी आपके पास होना चाहिए ताकि बार बार बड़ा बैग आपको ना खोलना पड़े। शूज का मैंने आपको बता दिया है, फिर भी कोई क्वेश्चन अगर रहता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बता दूं आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जो कि आपको उसका लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन में लीजिएगा इस वीडियो की, आप जाके चेक कर सकते हैं, वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा जानकारी जो मैंने आपको दी है इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट अगर रहता है तो बेझिझक मुझसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर शॉर्टली। बस आप करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को उन भक्तों तक भी शेयर कर दीजिए जो कि पहली बार जा रहे हैं इस यात्रा पर, ताकि उनका कोई सामान ना छूट जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।